So here are the things which we are going to understand today. First is what is ground beam. आपका ग्राउंड बीम का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, आपके ग्राउंड बीम में मटेरियल कौन सा यूज होना चाहिए, ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्राउंड बीम टू बी प्रॉपर्ली reinforced. Another thing is process of constructing a ground beam. Also we'll be studying how soil condition impact the construction of a ground beam. And the last thing, role of a ground beam in stability of a structure. ग्राउंड बीम की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेसिक चीज़ आपको समझनी है कि पहला पॉइंट, ग्राउंड बीम जो होता है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल पे डाला जाता है. ओके, आपका एक होता है रोड लेवल, ठीक है, एक होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल. नेचुरल ग्राउंड लेवल मतलब कि जो आपकी नेचुरल साइड जिस पर्टिकुलर लेवल पे थी पहले भी, या फिर हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि फीलिंग करवा देते हैं. क्या करते हैं कि साइड सपोज रोड लेवल से 1 फीट 2 फीट डाउन है तो वो फीलिंग हो जाता है, फीलिंग कर देते हैं 1-2 फीट. बट आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल कौन सा है, नीचे वाला ही है, 1-2 फीट नीचे वाला. तो अपन जब भी ग्राउंड बीम डालेंगे तो नेचुरल ग्राउंड लेवल पे ही डालेंगे. तो प्राइमरी पर्पस तो यही होता है कि आप ग्राउंड बीम डालते हैं, उसके ऊपर आप ब्रिक वर्क करते हैं. कहाँ तक करते हैं, प्लिंथ लेवल तक. उसके बाद एज पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो भी आपको वॉल्स कंस्ट्रक्ट करनी है उस पर्टिकुलर वॉल का लोड ग्राउंड बीम में जाता है. ठीक है. सेकंड पर्पस ये हो सकता है ग्राउंड बीम का कि वो टाई पर्पस से यूज़ होगा. मतलब कि अगर आपकी प्लिंथ हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि 7, 8, 10 फीट ऐसा कुछ है, तो हम ग्राउंड लेवल पे दैट इज नेचुरल ग्राउंड लेवल पे तक ग्राउंड बीम एज अ टाई करने के पर्पस से डालेंगे ही. बट जो उसके इंटरनल बीम्स होंगे, कोई भी बिल्डिंग के इंटरनल बीम्स जो होंगे उस पर्टिकुलर बीम को भी हम ग्राउंड बीम बोलेंगे. बट वो जरूरी नहीं कि एज पर आर्किटेक्चरल ब्रिक प्लान हो, वो सिर्फ टाई पर्पस से हो सकते हैं. कोई भी कॉलम को 2 एक्सिस से एटलीस्ट टाई कर दें. मोस्टली क्या होता है कि ग्राउंड बीम जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल ग्राउंड लेवल पर डाला जाता है. फाउंडेशन आपके 2 तरीके के होते हैं. एक होता है कि आइसोलेटेड फुटिंग, एक होता है पाइल फाउंडेशन, जो एकदम बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे होते हैं बट बेसिकली 2 ही होते हैं. ठीक है. आइसोलेटेड की बात करूँ तो वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से भी नीचे जाता है. तो नेचुरल ग्राउंड लेवल से सपोज 6 फीट 8 फीट जो भी नीचे गया, बेसिक बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो उस केस में आपका ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड बीम डलेगा. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि कुछ केसेस में बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बोला कि पूरा का पूरा साइट एक्सकवेट करना है. तो उस केसेस में कई बार ऐसा होता है कि लूज सॉइल होने की वजह से या फिर सॉइल रिपोर्ट अच्छी नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, फुटिंग लेवल पे ही, दैट इज नीचे के फुट नेचुरल ग्राउंड से 6 to 8 फीट डाउन पे ही हम फाउंडेशन टू फाउंडेशन को ग्राउंड बीम से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब ये ग्राउंड बीम इसलिए बोल रहे हैं, सिर्फ ये रीज़न है कि ग्राउंड लेवल पे डाल रहे हैं. अदरवाइज अगर फाउंडेशन से फाउंडेशन का टेक्निकल वर्ड बोले तो दैट इज अ स्ट्रैप बीम. तो ये हो गया आइसोलेटेड की कंडीशन में. सेम चीज़ अगर पाइल फाउंडेशन होता तो पाइल फाउंडेशन में क्या होता है, हम एक्सकवेट तो करते नहीं है, नेचुरल ग्राउंड लेवल पे पाइलिंग होती है और नेचुरल ग्राउंड लेवल पे आपका पाइल कैप डलता है. डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस पाइल कैप नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे भी हो सकता है एक्सकवेट करके, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है. ठीक है. मतलब नेचुरल ग्राउंड से ऊपर नहीं होगा, नेचुरल ग्राउंड के लेवल पे होगा. तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं. तो अगर नेचुरल ग्राउंड लेवल पे अगर पाइल कैप टू पाइल कैप कनेक्शन हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड बीम बट इट विल एक्ट एज अ स्ट्रैप बीम ऑल्सो. स्ट्रैप बीम मतलब अगेन फाउंडेशन टू फाउंडेशन कनेक्ट हो गया. ग्राउंड बीम की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल्स तो आरसीसी में नॉर्मली होते हैं. आपका कंक्रीट हो गया एज पर ग्रेड, M20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है. ओके. स्टील यूज होगा आपका. आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड बीम अगर कोस्टल एरिया में है तो बेटर है कि आप कोटेड इपॉक्सी कोटेड स्टील्स यूज़ करें, जो कि आजकल ग्रीन बार्स के नाम से भी जाना जाता है. ओके. और अदरवाइज नॉर्मली यू विल यूज़ नॉर्मल TMT बार्स जो कि लोकली मार्केट में अवेलेबल है. ग्राउंड बीम का प्रॉपर्ली रिइंफोर्स्ड होना ज़रूरी है बिकॉज आप अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को देखेंगे तो उसमें आपको जो बेसिक रिइंफोर्समेंट रहते हैं वही मिलेंगे. डेट इज टॉप बार, बॉटम बार, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा. ठीक है. स्टीरअप्स के कन्फाइनमेंट. ओके. बट प्रॉपर्ली इन्फोर्स्ड होना 2 तरीके से ज़रूरी है. फर्स्ट रीज़न, आपका जो ब्रिक वॉल का लोड आ रहा है वो आएगा. ओके. मोस्टली क्या होता है कि क्रैक्स जनरेट इसलिए भी होते हैं क्योंकि आप क्या करते हैं, आपको आपका आर्किटेक्ट हो गया या कॉन्ट्रैक्टर हो गया या क्लाइंट हो गया या इंजीनियर भी हो गया, आपको क्या बोलता है कि हमारी जो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर की हाइट है वो हम लोग ले रहे हैं 10 फीट. व्हाट डिज़ाइनर विल डू, एक बीम लेगा, सपोज 3 मीटर की बीम है लेंथ की, तो वो क्या करेगा, जनरली सबकॉन्शियसली वो एज अ 3 मीटर के हिसाब से उस बीम को डिज़ाइन कर देता है. बट आपका जो एक्चुअल वॉल का हाइट है वो 3 मीटर प्लस आपका ग्राउंड लेवल दैट इज नेचुरल ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक का भी तो कुछ हाइट होता है ना, चाहे वो 3 फीट हो, 4 फीट हो, 5 फीट हो. तो वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट हाइट वो उसको लेना कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो एक ये बहुत बड़ा इशू है. ठीक है. तो इस वजह से आपका रिइंफोर्समेंट प्रॉपर डला होना ग्राउंड बीम में ज़रूरी है. अदरवाइज ग्राउंड लेवल पे ही आपके क्रैक्स जनरेट होंगे. और सेकंड चीज़ ये भी हो सकता है कि आपकी ग्राउंड फ्लोर की टाइल्स भी सिर्फ वो क्रैक्स की वजह से सेटलमेंट हो जाए.
और एक चीज़ है कि ग्राउंड लेवल पे होने की वजह से ना सॉइल का अपवर्ड प्रेशर भी आता है। ओके, हालांकि वो बहुत नेग्लिजिबल रहता है इन नॉर्मल केसेस, मैं स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इन नॉर्मल जो हम लोग बेसिक डेली रूटीन में आप बिल्डिंग्स या घर देखते हैं, उसमें क्या होता है कि अपवर्ड प्रेशर भी रहता है, तो दैट शुड ऑल्सो बी मैनेज्ड, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर इम्पोज होना ज़रूरी है। ग्राउंड बीम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा जो बेसिक एक प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको ग्राउंड लेवल का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पूरा क्लीन करना होता है। ओके, आपको एक धागे के साथ कॉलम टू कॉलम अलाइन करना होता है। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि वो जो भी लेवल है आपका बीम का एज अ ग्राउंड बीम वो सही है कि नहीं। ठीक है, जो अपन देसी स्टाइल में बोलते हैं कि आपको लेवल पाइप से लेवल लेना रहता है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आपको रंगत जो बोलते हैं हम लोग देसी स्टाइल में, दैट इज़ आप एक ब्रिक का एक लेयर डालेंगे। 9 इंचेस की बीम है तो 9 इंचेस की ब्रिक का, 8 इंचेस की बीम है तो 8 इंचेस की ब्रिक का एक लेयर सेट करेंगे। उससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। जब आप कॉन्क्रीटिंग करेंगे बीम में तो वो नीचे फ्लो नहीं होगी या फिर सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एक शटरिंग लगाने के लिए हमको एक बेस मिल जाता है ताकि आप लेफ्ट और राइट साइड से शटरिंग को प्रॉपर उसको ठोक सकें या फिर क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फिक्स कर सकें। सॉइल कंडीशन ग्राउंडिंग को कैसे इंपैक्ट कर सकती है, तो एक बेसिक बात करें तो नॉर्मल केसेस में जो इंडियन टेरेन में या तो आपको रॉकी टेरेन रहेगा या तो फिर थोड़ा सा रेड सॉइल जो बोलते हैं वो रहेगा, या फिर ब्लैक सॉइल काइंड ऑफ रेड या येलो सॉइल टाइप की रहती है, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। तो मैं अगर बात करूँ रॉकी की तो डेट इज़ वेरी सिंपल, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ सस्टेनिंग होता है। अगर मैं रेड या येलो सॉइल की बात करूँ तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी ज़रूर कम होती है, बट अगेन वो टेम्परेचर वेरिएंट पे या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस पे इतना ड्रास्टिकल चेंज नहीं दिखाती है। तो जो मैं बात कर रहा था, जो एक ब्रिक की लेयर डालते हैं बीम डालने के पहले, ओके, तो वो ब्रिक की लेयर बहुत रेयर है कि वो सेटल हो। बट हाँ, अगर आपकी ब्लैक सॉइल है तो एज़ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होती है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होने की वजह से कई बार चांसेस होते हैं कि आपका जो ब्रिक का बॉटम है वो आपका फ्लोट हो जाए। ओके, हवा में आ जाता है, और अगर उस केस में आपकी ग्राउंड बीम या प्लेन बीम प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है तो वो चांसेस है कि बेंड कर जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका सपोर्ट सॉइल पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप उसका जो ग्राउंड बीम है उसका जो लोड है वो लोड को आप कॉलम्स पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना कि ग्राउंड पे। तो बेसिकली हम कोई भी तरीके की बिल्डिंग ले लें, चाहे आप विथ बेसमेंट ले लो या विदाउट बेसमेंट ले लो, ओके, या आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले लो, एक जनरल चीज़ होती है कि अगर बेसमेंट लेते हैं अपन, तो आप बेसमेंट में देखोगे मोस्टली आइदर पार्किंग के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर केसेस में, है ना, या फिर गोडाउन जैसा यूज़ होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बेसमेंट में इतनी ब्रिक वॉल्स नहीं होती, ओपन स्पेसेस रहता है ज़्यादातर केसेस में। तो उस केस में क्या होता है कि हम जनरली जो ग्राउंड बीम है उसको एज अ टाई बीम दिए रहते हैं। तो क्या होता है, आपको अगर कॉलम टू कॉलम कोई भी चीज़ टाई करनी है तो वो एज अ ग्राउंड बीम ही यूज़ होगा। आप ग्राउंड लेवल पे ही कॉलम टू कॉलम टाई करेंगे, चाहे वो बेसमेंट लेवल हो या एक नेचुरल ग्राउंड लेवल पे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। सो आपका ग्राउंड बीम ज़रूरी नहीं है कि आर्किटेक्चरल ब्रिक वर्क को ही सपोर्ट कर रहा है, वो आपकी बिल्डिंग के लेटरल मूवमेंट्स जो कि कॉलम में मूवमेंट्स आ रहे हैं उनको स्टेबल करने के भी काम करता है, अबव द बिल्डिंग ऑल्सो, और सब स्ट्रक्चर मतलब जो कि सॉइल या सॉइल के नीचे लेवल में। कई बार होता है कि XY रीज़न की वजह से लेटस से कंटूरिंग है, जो आपकी साइट है वो कंटूर पे है। कंटूर समझते हैं, कंटूर मतलब कि अलग अलग लेवल पे साइट है। तो उस केस में कई बार क्या होता है कि जो लोअर लेवल है, एक हो गया अपर लेवल, एक हो गया लोअर लेवल। लोअर लेवल पे आप जो होगा, हो सकता है कि कॉलम को टाई करते हुए आएँ और जब अपर लेवल तक पहुँचें वहाँ पे आप स्लैब डालें। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका नेचुरल ग्राउंड से प्लिंथ है आपका यहाँ पे 3 फीट, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आते आते वो हो गया 10, हो सकता है 15 फीट। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्राउंड पे बीम देंगे और सीधा 15 फीट पे बीम देंगे, आपको बीच में टाई करना पड़ेगा। तो अगेन इस पर्टिकुलर एरिया पे भी आपका एक जो बीम है जो कि सब लेवल पे है ना, आपका ग्राउंड तो ऊपर था, ग्राउंड से नीचे लेवल पे है, तो वो भी एज अ टाई बीम जैसा एक्ट का। तो ये एक स्टेबिलिटी की बात हो गई। और अगेन जितने भी लोड्स आ रहे बीम में, चाहे वो टाई लेवल से हो, चाहे वो टाई लेवल से मूवमेंट्स आ रहे हो, चाहे वो ब्रिक वर्क की वजह से उसमें बेंडिंग आ रही हो, वो दोनों एज अ शियर फोर्स और बेंडिंग के टर्म्स में दोनों एडजेसेंट कॉलम्स में ट्रांसफर होता है, और फिर वो कॉलम के थ्रू हमारा नीचे फुटिंग एंड देन सॉइल पर ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिक 2 मेजर रोल प्ले जो होता है बीम्स का वो यही है।